था आपके लिए जम्बूद्वीप की भी सुमेरु पर्वत है, इसको मिटा दें हम 1 मिनट के लिए। आप प्रश्न पूरे करके जाना, उठना मत अभी, क्योंकि हम पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलो भवनवासी बता देंगे, अब पहले भवनवासी कर देंगे, वो मिटा देंगे फिर। चलो 1 मिनट देखिए क्या होता है अपना सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत बताना पड़ेगा, ठीक है। सुमेरु पर्वत ऐसे ही मान लीजिए साइड से, ये अपना सुमेरु पर्वत बन गया, ठीक है ना, ये सुमेरु पर्वत। अब इसके 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं। कितने हैं? 2 सूर्य 2 चंद्रमा है, और ये सूर्य चंद्रमा सुमेरु पर्वत का चक्कर लगाते हैं। तो 2 सूर्य 2 चंद्रमा, एक सूर्य इस तरफ हो गया, एक सूर्य मान के चलिए इस तरफ हो गया, एक चंद्रमा उसके उस तरफ, एक इस तरफ। समझ में आ गया? तो ये जैसे चक्कर लगाते जाते हैं वैसे दिन रात होते जाते हैं। और कहीं ना कहीं अपन सोचते कि भारत में क्या है, दिन है, अमेरिका में रात है, तो क्या होता है उसके अकॉर्डिंगली ये अपने भरत क्षेत्र में, अभी और बहुत सारा विषय था, भरत क्षेत्र समझाते हैं अंदर क्या है, अब आपको और समझ में आता। आप सूरज चंद्र बताइए, बता दिए ना हमने। तो कैसे चक्कर लगाते हैं? ये सुमेरु पर्वत का चक्कर लगा रहे हैं, सुमेरु पर्वत गोल है, उस गोल का चक्कर लगा रहे हैं। एक मान लीजिए उस साइड चला गया तो दूसरा इधर अपनी साइड आ गया। एनर्जी ना रात हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि दो, एक इस तरफ आ गया, एक इस तरफ आ गया, तो क्या बचा? हाँ नहीं नहीं, दो दिशाएं कितनी होती? 4 दिशाएं। एक बार में 2 दिशाओं में जाएंगे सूरज, चारों दिशाओं में तो रहेंगे नहीं, और जिस दिशा में नहीं रहेंगे उस दिशा में अंधेरा हो जाएगा। समझ में आ गया? 2 दिशाओं में अधिकतर दिन रहता है, 2 दिशाओं में रात, ये चलता है चक्कर। तो अपन ने सुमेरु पर्वत पे देखा है, तो अपन को जम्बूद्वीप में रह रहे हैं ना। हाँ, तो ये पूरा जम्बूद्वीप का है। जम्बूद्वीप के सूर्य चंद्रमा अलग है, धातकी खंड के अलग है, पुष्कर के अलग है, और सभी सूर्य चंद्रमा अपने अपने ग्रहों, अपने अपने उसके सुमेरु, अपने अपने मेरुओं का चक्कर लगाते हैं, पंचमेरुओं का। अब जैसा हम कौन से उस पर रह रहे हैं? हम जम्बूद्वीप में रह रहे हैं। जम्बूद्वीप में रह रहे हैं। हाँ, जम्बूद्वीप में ही भरत क्षेत्र में। जो क्या होता है, साइंस कब मानता है? साइंस मानता है उसके लिए जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं देख पाते। सूर्य, साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है कि मच्छर, मक्खी एक नर होता है, एक मादा होती है, नर काटता नहीं है, मादा काटती है बोलते। लेकिन आपको बताएं नियम से, एक इंद्री से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक जीव नियम से नपुंसक होते हैं। समझ में आया? ये कीड़ा, मच्छर, मक्खी, ये जितने भी उड़ने वाले जीव हैं, ये कोई नर मादा नहीं होते, ये नपुंसक होते हैं, इनका कोई क्रिया नहीं होती, ठीक है ना। ये जन्म कैसे देते हैं? वातावरण को देखकर। आप एक डिब्बे में शक्कर रख देना, पर खोलना पता चला कि 2 चींटी मिली, तो चींटी का जन्म कैसे हुआ? योनि के प्रभाव से। योनियां होती हैं 9 प्रकार की, सचित्त, अचित्त, सचित्ता चित्त, समृत, विवृत, समृत, विवृत, और उष्ण, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, 9 प्रकार की योनियां होती हैं। जिस प्रकार का जिसको वातावरण मिलता है वैसे जीव उत्पन्न हो जाते, ऑटोमेटिक। ये जीव समूचन जीव कहलाते हैं। जो बोलता है साइंस के अंडे होते हैं। हाँ, तो अंडे होते हैं ना। जन्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के जन्म? तत्वार्थ सूत्र के अकॉर्डिंग पूरा जैन दर्शन हम सिद्ध कर देंगे। 3 प्रकार का जन्म होता है, गर्भ, गर्भ समूचन, गर्भ, अंडज, पोतज, गर्भज, अंडज, पोतज। गर्भज जन्म होता है गर्भ जन्म वाले जीव, अंडज जो होते हैं अंडे में जन्म लेने वाले, और पोतज होते हैं पोत जन्म वाले। पोत जन्म होता है जैसे शेर का जन्म होता है, हम कौन है? मनुष्य। मनुष्य का जन्म होता है गर्भ जन्म। गर्भ जन्म होता है जड़ में लिपटे हुए होते हैं अपन। जड़ में मतलब एक आवरण होता है, गाय भैंस आदि हुए, कुत्ते आदि हुए, इनमें जड़ होती है, ठीक है ना। अंडज होता है, अंडे में जन्म लेते हैं, ठीक है ना, उनमें जड़ नहीं होती, अंडे का बात है, वो अंडज होते हैं। और तीसरा होता है पोत। पोत जन्म शेर का जन्म होता है, हिरण का जन्म होता है, बिल्ली का जन्म होता है। पोत गाय का नहीं, गाय तो गर्भज होती है। इनका जन्म होता है पोत जन्म। पोत जन्म का मतलब होता है जड़ में लिपटे हुए नहीं होते। अभी यूट्यूब पर देखना, आप सर्च करना, पोत जन्म होता मतलब ऐसे ही जन्म होता है, और जन्म होते ही वो 5-10 मिनट में खेलने लगेंगे, ठीक है। अपन पहले क्या सुनते थे? अपने पहले के पूर्वज बोलते थे कि जिसके घर में बिल्ली की जड़ हो जाएगी वो पैसा वाला हो जाएगा, बोलते थे। कभी सुना हुआ आपने?
बिल्ली की जड़, लेकिन बिल्ली की जड़ ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका पोत जन्म होता है। समझ गए? तो ये जन्म इस प्रकार का होता है। गाय का बछड़ा भी तो पैदा होने से वो जड़ होती है, उसकी जड़ से लिपटा हुआ होता है। आप देखना, जैसे मनुष्य के बच्चे का जन्म होता है मानव का, उसी प्रकार से गाय भैंस आदि के बच्चे का जन्म होता है, पोत जन्म। समझ में आ गया? तो जन्म इस प्रकार से होता है। और ये सब नियम से बाकी के सिर्फ पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं, और बाकी के जीव सब नपुंसक होते हैं, सम्मूर्छन जीव होते हैं। सम्मूर्छन मतलब छोटे छोटे जीव, कहीं भी उनकी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है ना? बाकी के जन्म में 3 प्रकार के आपने बताया। साइंस पूरा ही गलत हो गया। नहीं, गलत साइंस नहीं होता। साइंस क्या है, सिद्ध नहीं कर पाता। अपन के यहाँ पर इतने ग्रंथ थे, इतने ग्रंथ थे, इतने ग्रंथ थे कि उनकी होली जलाई गई ग्रंथों की। अपन के लिए तो चंद ग्रंथ पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। अगर अपने पूरे ग्रंथ होते, अभी आप विदेशों की लाइब्रेरी में जाओ, चीन की लाइब्रेरी में जाओ, जापान की में जाओ, तो उनको आपको वहां पर धार्मिक जैन ग्रंथ मिलेंगे। और जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग वो अपने क्या करते, खोज करते, वहां पर अपने वो करते, क्या खोज करना, क्या करना, वैज्ञानिक वहां के जैन दर्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि जैन दर्शन में जो कह दिया वो सत्य है। ठीक है ना? अब तो कुछ बचा ही नहीं। जैन दर्शन विस्तृत है, महान है, और जो जो भी कहा है जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो एकदम सत्य है। उसको अपन किसी प्रकार से तराजू में तोल लेना, झूठ नहीं हो सकती। अच्छा, अब आप किसी का प्रश्न है, आपका प्रश्न विग्रह गति वाला। ठीक है ना? विग्रह गति होती